पिछले 2.5 वर्षों से हिमाचल में विकास 2.5 कदम भी नहीं चल पाया है। कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने न्यूनतम किराया बढ़ाकर राज्य की जीवन रेखा HRTC में सफर करना भी आम जनता के लिए मुश्किल कर दिया है। केवल पथ परिवहन निगम ही नहीं अपितु प्रदेश में कर्मचारी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, सुरक्षा आदि सभी क्षेत्रों में व्यवस्था चरमरा गई है और कोई नई योजनाएं नहीं बन रही हैं। कांग्रेस के सरमाएदार अपने ऐशो-आराम में व्यस्त हैं और जनता त्रस्त है। जनता जल्द ही इस निकम्मी सरकार का सूपड़ा साफ करेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक और तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया है, जिसमें जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन जिसको जाना जाता था कि एक सामाजिक दायित्व जो है वो लोगों को दूर दराज से जो है वो शहर तक लाने का काम करती थी, आज उसका भी किराया बढ़ा करके जो है वो सरकार ने आम जनमानस को जो है वो तंग करने का जो है वो एक और कार्य किया है। और इसी तरह से जब से सरकार बनी है, जहां वो HRTC ही नहीं जितने भी विभाग हैं, जिनके पूर्व कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन जो है वो समय पर नहीं मिल रही है, उन्हें जो है वो मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो समय पर नहीं हो रही है। HRTC ही नहीं जितने भी विभाग हैं उनके आउटसोर्स कर्मचारी, वाटर गार्ड और उसी तरह से जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें भी जो है वो समय पर नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ सरकार एक एक करके जो है वो टैक्सेस जो है वो बढ़ा रही है। जहां बिजली 125 यूनिट फ्री में मिलती थी, आज उसका छल कर रही है। लोगों को जो है वो बड़े बड़े बिल थमा रही है। पानी के ऊपर जो है वो 100 रुपए का पर नल जो है वो टैरिफ लगा करके जो है वो गांव तक गरीब आदमी को जो है वो पहुंचा रही है। और उसी तरह से विकास के कार्य जो हैं वो सारे के सारे जो है वो बंद पड़े हैं। जितनी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, आज वो भी जो है वो 4-4, 5-5 महीने से जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। हाँ, उसी तरह से आज जितने भी विकास के काम पड़े वो सारे के सारे जो है वो ठप पड़े हैं। अगर हम ग्रामीण विकास विभाग में देखें, पंचायतें जो हैं वो आज पिछले 2.5 वर्षों से जो पुराने कार्य हैं उन्हीं को ही जो है वो कर रही हैं, और कोई नए कार्य जो हैं वो कांग्रेस के समय में जो है वो स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। पीने के पानी की नई योजनाएं नहीं बन रही है, सिंचाई की नई योजनाएं नहीं बन रही है, सड़कें जो हैं उनकी हालत जो है वो खराब हो चुकी है। और हेल्थ सर्विसेज में जो है वो आज हॉस्पिटल्स के अंदर जो है जहां हिमकेयर बंद है, तो दूसरी तरफ दवाइयां जो है वो वहां पर नहीं मिल रही है। आज जनता जो है वो परेशान है, बेहाल है, और कांग्रेस के नेता जो है वो आपसी लड़ाई में आज जो है वो मस्त है। मैं एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए आगाह करता हूं कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो कांग्रेस का सूफड़ा जो है वो साफ हो जाएगा। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।